आज हम लोग कॉनिक सेक्शन का एक नया कर्व पढ़ेंगे, दैट इज हाइपरबोला। तो हाइपरबोला, इसके पहले जो पिछले लेक्चर में जाहिर है कि तुमको 11.3 बनाया होगा। आज जो है 11.4 के लिए जो आवश्यक जानकारी है वो बताया जाएगा। तो हाइपरबोला जो तुम्हारा होता है, इसका डिफिनेशन है कि हाइपरबोला तुमको जैसे ये इलिप्स से काफी मिलता जुलता है। इलिप्स और इसका शेप में जो फर्क होता है, तुमको देखो इलिप्स जैसे क्या होता है, तुमको इसका शेप कैसा होता है। देखो हाइपरबोला इस ढंग से कर्व होता है, ये क्लोज कर्व नहीं है, ये इस ढंग से तुमको ओपन कर्व होगा, ये हाइपरबोला। तो हाइपरबोला जो तुम्हारा होता है, ये इलिप्स का उल्टा है। इलिप्स का उल्टा है क्या मतलब, इसको अगर इस दोनों कर्व को अगर उलट देंगे इस ढंग से, तो दोनों एक दूसरे पे तब इलिप्स बन जाएगा। इसके डायरेक्शन को अगर उल्टा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इलिप्स दिखेगा। और ये जो एक्सिस होता है, इसमें इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, जिसपे फोकस लाई करेगा। यहां भी डिफिनेशन उसी के तरह है, तुमको देश में यहां F1 लिख दें, अगर ये F1 डिस्टेंस है और F1 पॉइंट, और यहां पर क्या होगा, इसमें भी दो फोकस लेंगे F2 पे, जहां से डिस्टेंस क्या होगा, इस बार जो है तुमको और इसका जो सेंटर होगा, इसमें भी इसका जो दोनों फोकस का जो सेंटर होगा, दैट इज कॉल्ड, दोनों का जो मिडिल पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर कहलाएगा ये। और इसको जो लाइन को ज्वाइन करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं, ये तुमको O पॉइंट होगा, दैट इज सेंटर। और ये जो तुम्हारा हो गया, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ये तुम्हारा क्या हो गया, ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगा। और ये जो तुम्हारा कहलाएगा, ये तुम्हारा कहलाएगा कंजुगेट एक्सिस। ये क्या कहलाएगा, ये जो लाइन हो गया तुम्हारा, जो कि ये तुम्हारा कंजुगेट एक्सिस कहलाएगा, ये कंजुगेट एक्सिस कहलाता है ये। और इसका जहां तक डिफिनेशन की बात लिखे हम लोग, और जहां तक कि दो पॉइंट यहां पर ए बी, तो इसमें कुछ इस ढंग से डिफिनेशन है इसका, द लोकस ऑफ पॉइंट, the locus of point which moves such that the difference of distances from two fixed point is constant called hyperbola। तो ये हाइपरबोला में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तुमको इक्वल होगा। और जहां पर कि तुमको फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि फोकस कहेंगे, फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकी, या फोकस का प्लूरल हो गया ये तुम्हारा। तो अगर F1 और F2 दो फोकस हो गए तुमको, तो पाराबोला, इस पर हाइपरबोला पर अगर कोई भी पॉइंट P लेंगे हम लोग, तो हम लोग F1P minus F2P equals to constant. P is any point on hyperbola. P equals to any point on hyperbola, जिसका फोकस है F1 F2। F1, F2 क्या हो गया, फोकस या फोकी। ये तुमको दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, तुमको दोनों का डिफरेंस ये कांस्टेंट होगा। अब जहां तक कि F1P माइनस F2P, अगर इस पारा हाइपरबोला पे लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहां पर A पॉइंट ले लें, जैसे वर्टेक्स, इसमें क्या कहलाएगा, जहां पर जो ये तुमको ये दोनों लाइन को जो ज्वाइन कर देगा, जहां तक कि ट्रांसवर्स एक्सिस का क्या डिफिनेशन हो गया कि द लाइन ट्रांसवर्स एक्सिस, डिफिनेशन क्या हो सकता है, द एक्सिस ज्वाइनिंग द ट्रांसवर्स एक्सिस। इसमें तुमको नाम तुमको मेजर माइनर नहीं है, क्योंकि बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है इसमें। द एक्सिस ज्वाइनिंग फोकी is called ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगा। और मिडिल पॉइंट जो होगा तुमको, फोकी का मिडिल पॉइंट सेंटर, मिडिल पॉइंट ऑफ फोकी, मिडिल पॉइंट ऑफ टू फोकस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर। और एक कंजुगेट एक्सिस क्या होगा, कंजुगेट एक्सिस, द लाइन perpendicular to transverse axis and passes through center, सेंटर से पास करे, और वह कहां से पास करे, सेंटर से पास करेगा, और तुमको परपेंडिकुलर होगा ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट एक्सिस। तो सारी डिफिनेशन यही है।
तो जहां तक कि इसमें रहा तुमको, अब ये जो कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, मतलब जो दोनों को जो सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये डिफिनेशन हो गया तुम्हारा, जिसमें कि इसको तेजी में बता दिए, क्योंकि ये इलिप्स के जैसा ही है। इलिप्स और इसमें डिफरेंस ये है तुमको सिर्फ कि इलिप्स में होता था सम होता था कांस्टेंट, इसमें डिफरेंस होता है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब जैसे कि अगर इसका ये जो कांस्टेंट कितना होगा, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना चाहें, ये f1p माइनस f2p का वैल्यू कितना होगा किसी भी पॉइंट के लिए, तो उसमें जैसे कि हम लोग वर्टेक्स के आधार पर हम लोग तय किए थे वर्टेक्स के लिए, तो उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहां पर जो है तुमको एक वर्टेक्स ए दे दें, इस जगह पे क्या दे दें वर्टेक्स, इस जगह पे तुम्हारा ये जहां पे कट करता है ये क्या होता है वर्टेक्स, दो वर्टेक्स हो गया, तो ये ए हो गया, यहां पर ये वर्टेक्स है। तो इस वर्टेक्स का सेंटर से डिस्टेंस कितना मान लीजिए, इसको ए मानिए, और ये फोकस का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, इसको सी मान लीजिए। फोकस का डिस्टेंस क्या हो गया, ये सी मान लिया गया। फोकस कितना डिस्टेंस पे है ये, चलो इसको फिर से बना लेते हैं, चलिए। फोकस हो गया तुमको सी डिस्टेंस पर, तो इसमें जहां तक है यहां पर मान लेते हैं F1 है आपका फोकस, और ये हो गया तुम्हारा A हो गया, यहां पर तुम्हारा सेंटर मिडिल में ले लीजिए, यहां पर मिडिल में यहां सेंटर दे दीजिए, O हो गया। और यहाँ पर तुमको एक ए डैश, यहाँ पर वर्टेक्स ले सकते हो ए डैश, और यहाँ पर F2 ले लीजिए। तो यहाँ से ये बीच में होगा, जाहिर है कि ये बीच में पड़ता है, तो ए को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए ले लीजिए, और फोकी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस बार क्या है, सी है। तो जाहिर दोनों तरफ सी ही होगा। अब एक पॉइंट जो ए है इसका डिस्टेंस हम लोग लेंगे, तो एफ यहाँ पे F2A लिखते हैं, जिससे बड़ा ज़्यादा दूरी पर है, तो जिससे बड़ा दूरी पर है F2A माइनस F1A करते हैं। चलिए देखिए कितना होता है। F2A कितना होगा, F2 से A का डिस्टेंस F2A जैसे लिखें, तो ये OF2 पे निकाल लिए, दैट इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, ये C होगा, और प्लस क्या हो गया OA, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट्स इक्वल्स टू OF2, O से F2 का डिस्टेंस प्लस OA, या माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा इधर, इधर है तुमको, ये तुमको OF1 और इसमें किसको घटाना होगा हमको, दैट इज इक्वल्स टू हमको चाहिए, मतलब कि इसका F1A चाहिए, तो मतलब OA को इसमें क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए, OA को माइनस कर दीजिए। तो अब कितना आ गया तुमको, ये हो गया तुमको, ये C है डिस्टेंस, ये C प्लस क्या हो गया, ये A हो गया, माइनस ये हो गया C माइनस A, दैट्स इक्वल्स टू C प्लस A माइनस C प्लस A, दैट्स इक्वल्स टू 2A। तो ये डिफरेंस क्या आ जाएगा तुम्हारा, अभी भी क्या आ गया, तो किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है तुम्हारा F1P, मतलब जो बड़ा जो फोकस दूर होगा उससे डिस्टेंस लेंगे, F1 हो या F2 हो, इसका डिफरेंस कितना होता है हमारा 2A होता है। ये हमेशा डिफरेंस, जैसे उसमें सम होता था 2A के बराबर, 2A क्या होगा तुम्हारा, 2A क्या है यहाँ पर, 2A इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं इसको, ये 2A इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, और A हो गया तुमको ट्रांसवर्स एक्सिस का, तुमको ट्रांसवर्स एक्सिस का सेमी मतलब आधा, तो ये तुमको लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया तुम्हारा ये, तो ये 2A हो गया तुम्हारा। तो ये तुमको हो गया F1P माइनस F2P इक्वल्स टू 2A। अब तुमको अगर हम लोग इसेंट्रिसिटी एक डिफाइन किए थे, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है तुमको, C बाय डिस्टेंस ऑफ फोकस बाय, इसेंट्रिसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं C बाय A, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स जो होगा तुम्हारा, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू C बाय A को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ रेशियो जो तुम्हारा होता है फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बाय तुम्हारा वर्टेक्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसेंट्रिसिटी अगर लिखें हम लोग, इसेंट्रिसिटी
इसेंट्रिसिटी ई जिसको डिफाइन करते हैं, इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू होता है तुमको, ये रेशियो किसका किसका हो जाएगा तुमको, ये रेशियो हो जाएगा डिस्टेंस तुम्हारा, ये डिस्टेंस का रेशियो जो तुम्हारा आएगा ये हो जाएगा तुमको रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ फोकी बाय रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर, दैट्स इक्वल्स टू सी बाय ए, सी बाय ए, ये ग्रेटर देन 1 होगा फॉर हाइपरबोला, फॉर हाइपरबोला ये क्या होता है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ये इसेंट्रिसिटी हो गया तुम्हारा। अब हम लोग डिफाइन करेंगे, इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे हम लोग, हाइपरबोला का इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो इसमें हम लोग का जो था तुमको जिस ढंग से डेरिवेशन किए थे उसमें इलिप्स में लगभग वही डेरिवेशन का तरीका होगा हमारा और रिजल्ट भी लगभग सेम ही आएगा। तो उसमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इसमें C बड़ा है किससे, A से, और उसमें था A बड़ा था C से, इसी के आधार पर तुमको थोड़ा सा रिजल्ट में फर्क आएगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग जो है तुमको इस एक्सिस को, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस ले लिए और यहाँ से इसको हम लोग सेंटर को ऑरिजिन ले लिए, सेंटर को ऑरिजिन ले लिए, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का फोकस का, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है इसका कोऑर्डिनेट हम लोग A0 ले लेते हैं, और इसका जो फोकस है इसको हम लोग C0 ले लेते हैं, ये F1 ले लेते हैं, और ये तुमको इधर F2 ले लेते हैं, यहाँ पर इसका हो जाएगा -C0, और तुमको ये जो तुम्हारा है -A0 ये वर्टेक्स होगा। तो ये जो कोई भी पॉइंट जो कि तुम्हारा यहाँ से ले लें, इससे तुमको इस पर अगर P ले लें, एक PXY लेंगे तो F2P माइनस F1P ये तुम्हारा होगा F2P, ये डिस्टेंस निकालेंगे तो पैराबोला का हमारा क्या डिफिनेशन है, F2P जिधर से बड़ा है क्योंकि ये F2 से दूरी है ज़्यादा, दिखाया हुआ फिगर में, F2P माइनस F1P इज इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस -A से लेके A तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज 2A, ये तुम्हारा इसी के इक्वल होगा जैसा हमने किया। अब इसका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए, तो डिस्टेंस फार्मूला F2P क्या हो गया, x प्लस C का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट अंडर x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2A। जैसा कि सावधानी बताए थे तुमको कि इसको इधर ले जाकर होल स्क्वायर करना है तो इसको इधर ले जाइए, तो रूट अंडर क्या होगा तुम्हारा x प्लस C का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2A प्लस रूट अंडर x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये रूट तो खत्म हो ही जाएगा, इसका होल स्क्वायर भी तोड़ दिए, एक स्टेप बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस C स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज 2A का प्लस इतना का होल स्क्वायर है तो 2A का A स्क्वायर दैट इज 4A स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा तुमको, एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस C स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2A दैट इज 4A अंडर रूट x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कौन कौन कैंसिल आउट हो रहा है, इसको कैंसिल कीजिए, एक्स स्क्वायर तुम्हारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया ना, कौन कौन बच गया तुम्हारा इधर, 2cx इधर बचा हुआ प्लस में, इधर माइनस 4cx बचा माइनस 4A स्क्वायर बचा, ये ना 4cx माइनस 4A स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा हुआ यहाँ पर, 4A बचा हुआ एक, 4A अंडर रूट x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 4 को चाहे तो कैंसिल भी कर दो, 4 को कॉमन लेके क्या कर सकते हैं यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। 4cx प्लस 4cx माइनस 4a स्क्वायर है, तो चलिए 4 को कैंसिल आउट समझ के स्क्वायरिंग कर दीजिए, या चलिए नहीं तो लिखिए इस स्टेप ले ही लीजिए, माइनस ए स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, ये 4a है तुम्हारा जो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया तुम्हारा, ये 4 कैंसिल हो गया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा तुम्हारा ये, तो cx प्लस cx माइनस ए स्क्वायर, cx माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, cx माइनस ए स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, c स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a पर पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर cx दैट्स इक्वल टू क्या हो गया, ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तुम्हारा आ गया। अब दोनों का ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट को उधर ओपन करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, इधर हो गया तुम्हारा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और प्लस ए पर पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, ये ए स्क्वायर इंटू क्या होगा तुम्हारा, ये एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या होगा तुम्हारा माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स, और तुम्हारा क्या होगा फिर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर सी एक्स तो तुम्हारा क्या हो गया, कट गया, और इसको इधर ले आते हैं, इधर की तरफ क्या है, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर, इसको इधर ले आइए, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तुम्हारा, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और उधर क्या हो जाएगा तुमको, वाई स्क्वायर उधर प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा। जैसे उसमें जब इलिप्स में इसको ले गए थे उस साइड ले गए थे इसको, जिससे कि ये सी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन, यहाँ बीच में प्लस आ गया था चिन्ह हमारा, और दैट्स इक्वल्स टू अब क्या बचा यहाँ पर, जो तुम्हारा बचेगा यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट में बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा बच जाएगा तुम्हारा। अब डिवाइड कर दिए दोनों तरफ तो क्या आ गया तुम्हारा, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको अगर हम लोग बी स्क्वायर एज्यूम कर लें, लेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, अगर ऐसा एज्यूम करते हैं तो क्या इक्वेशन हो गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्स के में जस्ट प्लस होता था, यहाँ पर माइनस हो गया, और यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पर चूंकि सी ग्रेटर देन ए है, चूंकि यहाँ पर सी क्या होता है, इसमें सी ग्रेटर देन ए होता है, इसलिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर एज्यूम किया गया। तो ये तुम्हारा हो गया, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा तुम्हारा, ये हाइपरबोला हो गया। तो अब हाइपरबोला का जहां तक इसमें अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसमें क्या क्या था, फोकस क्या था, a0 फोकस था c0 और माइनस c0 फोकस, और तुमको वर्टेक्स था a0 और माइनस a0, और एक्सिस है तुमको ट्रांसवर्स एक्सिस, एक्स एक्सिस था दैट इज y बराबर 0, और कंजुगेट एक्सिस था y एक्सिस दैट इज x इज इक्वल टू 0। तो इसको एक बार मेंशन इसके बाद लिख दे रहे हैं, फॉर हाइपरबोला तो हाइपरबोला के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, फॉर हाइपरबोला हमारा जो आएगा, हाइपरबोला के लिए हम लोग लिख सकते हैं इसी के इक्वेशन को, फॉर हाइपरबोला, ये हाइपरबोला तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है अगर, तो इसमें होता है तुमको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, पहले ये याद रखना है, एक तो ये रिजल्ट है। दूसरा होगा तुमको इसमें फोकस जो हो जाता है तुम्हारा C0 और माइनस C0 प्लस माइनस C, 0, वर्टेक्स क्या हो जाता है, या वर्टिसेस प्लस माइनस A, 0। दूसरा हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गया तुम्हारा,
ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल्स टू 0 दैट इज x एक्सिस है तुम्हारा इसमें, और कंजुगेट एक्सिस दैट इज y एक्सिस है दैट इज x इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा हो गया। और इसका जो फिगर है तुमको इसमें फोकस रहता है तुमको x एक्सिस पर, ये तुमको इस तरह का ये x एक्सिस पर दोनों पर फोकस रहेगा। ये y एक्सिस यहाँ सेंटर से पास करेगा, ये x एक्सिस है यहाँ फोकस है, ये C0, ये A0, ये तुमको माइनस A0 है, यहाँ से डिस्टेंस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कहलाता है 2a, और ये तुम्हारा माइनस C0। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज 2a। ये लेंथ ऑफ क्या कहलाता है, ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगा ये। तो ये तुम्हारा हो गया। अब अगर इसी का जस्ट कर सकते हैं हम लोग, अगर ये हाइपरबोला बन जाए इस ढंग से, y एक्सिस के लॉन्ग चला जाए, तो ये तुम्हारा हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। ये क्या होगा मेरा ट्रांसवर्स एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया तुम्हारा। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस हो गया, तो ये कंजुगेट एक्सिस यहाँ सेंटर होगा, तो कंजुगेट एक्सिस तुम्हारा क्या हो गया, ये x एक्सिस हो गया। ये कंजुगेट एक्सिस क्या होगा तुम्हारा, x एक्सिस क्या होगा तुम्हारा, कंजुगेट एक्सिस हो गया। तो इस तरह का हाइपरबोला में ये जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, जो फोकस होगा 0, C हो जाएगा, ये 0, C, ये वर्टेक्स हो गया 0, A, इसका हो जाएगा 0, माइनस C हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, माइनस A। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसमें भी इस रिलेशन में कहीं कोई अंतर नहीं है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, या सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बात बराबर है आपका। ये तो इधर आएगा तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर भी ए स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई भी बड़ा छोटा इस बार हो सकता है। इसमें ए बी में कौन बड़ा होगा छोटा होगा इससे मतलब नहीं है। इस बार लेंथ क्या हो सकता है आपका, किसी का भी बड़ा और छोटा हो सकता है, लेकिन जिस पे फोकस पड़ेगा तो उसका नाम होगा ट्रांसवर्स एक्सिस, जिस पर फोकस नहीं होगा उसका हो जाएगा कंजुगेट एक्सिस। तो इसका जहां तक कोऑर्डिनेट की बात हो गई, समझ में आ गया होगा। इसको फिर से रिमाइंड, इसको लिखने रहे हैं 0, C लिख देंगे। तो ये तुम्हारा इस दो तरह के पैराबोला में हाइपरबोला पर तुमको चर्चा होगी। जहां तक कि लेटस रेक्टम के लेंथ की बात है तो उसका निकालने का तरीका, तुम लेटस रेक्टम का मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि ऐसा कॉर्ड जो कि पास करे तुमको क्या कहते हैं फोकस से, और परपेंडिकुलर टू दी क्या हो जाए ट्रांसवर्स एक्सिस पर। जैसे उसमें मेजर एक्सिस कहते थे, और पैराबोला में तो एक ही एक्सिस होता था तो उसको एक्सिस कहा करते थे, और अब की बार हाइपरबोला में उसको ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे। तो जो कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा तुम्हारा, जो कि ऐसा कॉर्ड जो कि फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर टू दी ट्रांसवर्स एक्सिस हो। तो उसका लेंथ क्या होगा, लेंथ निकालने के लिए बस वही तरीका है जो कि तुमको पहले डिराइव किए थे, सेम दोनों में तरीका था, तीसरा में भी सेम ही तरीका रहेगा, और इसका रिजल्ट भी इनफैक्ट इलिप्स के जैसा ही आएगा, इलिप्स के बराबर ही आएगा रिजल्ट। लेटस रेक्टम, चलिए डिफिनेशन तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुमको पास करेगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और ये फोकस से पास करेगा और वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तुम्हारा। ये लेटेस्ट रेक्टम जो कॉर्ड होगा, यही कॉर्ड होगा तुम्हारा। ये किससे पास करेगा, फोकस से C0 से पास करेगा, तो इसका क्या होगा वाई एक्सिस पता है, एक्स इज इक्वल टू सी हो गया। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू सी लिख दीजिए, एक एक्स इज इक्वल टू सी। तो दोनों को सॉल्व कर देंगे, एक्स की जगह पर क्या रख देंगे इसमें सी, तो सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इधर चल जाएगा, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो ये आ गया तुमको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो सेम रिजल्ट था, उसमें भी यही वैल्यू आया था। और तब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी कॉमा क्या होगा तुम्हारा, ये ऊपर वाला में प्लस लें सी कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, और नीचे क्या जाएगा इसका कोऑर्डिनेट सी कॉमा, या जो एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा सी ही रहेगा, सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो लेंथ क्या होगा तुम्हारा, डिस्टेंस लेटेस्ट रेक्टम का क्या होगा तुमको, लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाय, डिस्टेंस फार्मूला से 2b स्क्वायर बाय। तो ये सेम है रिजल्ट जो कि तुम्हारा था किसका, इलिप्स में था, सेम रिजल्ट आया। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ।
जो कि एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। दैट इज 11 पॉइंट कितना शुरू हो रहा है, 11.14। क्या है क्वेश्चन पढ़ो। हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, x²/9 - y²/16 = 1। ये हाइपरबोला का इक्वेशन है और इसके जो वर्टेक्स हैं, फोकस हैं, इसेंट्रिसिटी है, इन सबों को हमको कैलकुलेट करना है। तो इसेंट्रिसिटी याद होगा C/A होता है। तो हम लोग पहले AB तो हमको गिवन है, उससे C फाइंड आउट करेंगे पहले। चलिए, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.14 x²/9 - y²/16 = 1। तो a² हो गया 9। इसमें a b में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, प्लस माइनस खुद डिसाइड कर देता है। यहाँ जैसे x में हमेशा a ही मानिए, y में हमेशा क्या मानिए, b ही मानिए। जिसमें प्लस रहेगा वो ऑटोमेटिक ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये होगा तुम्हारा a² कितना हो गया 9। जैसे उसमें तो बड़ा वाला का था तो प्लस माइनस में करते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं। b² = क्या हो गया 16 और c² - a² = क्या होता तुम्हारा, तो c² = a² + b²। तो c² = 9 + 16, तो c = 5। c 5 हो गया और a हो गया हमारा 3, c हो गया 5, a = 3 और b = 4। ये तीनों हो गया। अब है तुम्हारा जहां तक है इसेंट्रिसिटी की बात करें पहले। इसेंट्रिसिटी E = क्या होता है C/A। C हो गया 5, A हो गया तुम्हारा 3, 5/3। ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, जो कि है। अब आ जाइए फोकस पे। फोकस क्या होता है +-C0, तो +-5, 0 +5 और -5, 0। वर्टेक्स पे आइए। वर्टेक्स होता है +-A0, ये क्या है हमारा 3 है, तो +-3, 0। अब है तुमको लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, यही नहीं बचा, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस भी ने पूछा गया है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर 2b²/a। तो 2 × b² का वैल्यू 16 है, अब बाय a का वैल्यू 3 है, 32/3 हो गया तुम्हारा ये। तो यही तुम्हारा हो गया। काफ़ी इजीली है। जो सारा रिजल्ट भी आई था कि तुमको इलिप्स का याद होगा, तो लगभग रिजल्ट भी वही है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा। सिर्फ एक हो उसमें था c² - a² = b², यहाँ था है, वहाँ था a² - c² = b²। यही डिफरेंस है तुमको। चलिए नेक्स्ट 11 पॉइंट क्या 15। अच्छा, तो इसमें y एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो इसमें बताया था कि खाली मैंने प्लस माइनस अपने डिसाइड करता है, तो आगे की तरफ किसको ले लेंगे इस बार, y को ले लेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.15। तो इक्वेशन गिवन है सर, नहीं फोकस गिवन है। फोकस क्या है तुम्हारा, फोकस दिया हुआ है 0, +-3। तो c = 3 हो गया तेरा। वर्टेक्स सेज क्या हो गया, √11, पूरे दोनों √11/2। तो ये a हो गया, a कितना हो गया √11/2 हो गया। अब है b निकाल लेते हैं पहले। हमारा b निकल जाएगा, तो हमारा हो ही जाएगा c² - a² = क्या होता है b²। c कितना है मेरा 3² -√11/2, मतलब 11/4 है ना, = b²। तो 25/4 हो जाएगा ये। तो b = 5/2 हो गया। b = क्या हो गया 5/2 हो गया। b आ गया तुम्हारा। और ये जाहिर है कि तुमको ये जो फोकस है y एक्सिस पर है, तो अब क्या हो जाएगा y² / a² हो जाएगा तुम्हारा, y² / a² -x² / b² = 1। यही हो जाएगा किसका इक्वेशन, हाइपरबोला का। तो y² / b² कितना आ गया मेरा, b² का वैल्यू b 5/2 आया है, तो b² कितना हो गया 25/4 ना,
25/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए कितना है तुम्हारा 11, ए स्क्वायर का मतलब 11/4 है, 4 इज इक्वल टू 1। तो या तो ये 4 को ऊपर कर लीजिए या 4 को इधर 1/4 कीजिए। क्या आंसर लिखा है? किसने चाहिए तुमको? आ गया आंसर, हो गया। 4 को ऊपर भेज दिया, एलसीएम भी ले लिया कि तो कितना लिख देगा 4 इंटू 11 44y²। कितना लिखा है? 100y² हो जाएगा। ये कितना है? 25/4। एक जगह अच्छा बी वैल्यू रखने में गलती है। अच्छा अच्छा समझे, एक जगह बी का वैल्यू रखा गया, इसीलिए लग रहा था कि आंसर उलटा। तो क्या हो जाएगा? y² बाय a² कितना है? 11/4 था ये, माइनस x² बाय 25/4 इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 100y² 100y² माइनस 44 275। ठीक है, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा। तो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? लेंथ ऑफ रेडिएशन मतलब 2b² बाय ए दे दिया, तो 2b² बाय ए दे देगा तो उससे हम लोग क्या निकालेंगे? सी निकालना का काम है हमको, CAB निकल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा। तुरंत कैलकुलेट कर दे रहे हैं इसको भी। कितना नंबर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल? 11.16, लास्ट एग्जाम्पल है ये। 11.16 तुम्हारा है, 11.16 है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.16 क्या है दिया हुआ? फोकस प्लस माइनस 12, सी इक्वल टू 12 हो गया, सी इक्वल टू 12। और यह है कि वाई मतलब वाई की तरफ होगा इसका फोकस। हाँ, और दूसरा क्या दिया हुआ था? 2b² बाय ए, लेंथ ऑफ रेडियस स्पेक्ट्रम दिया हुआ है कितना? 36। तो b² मतलब इज इक्वल टू, यहाँ 36 कट गया तो b² इज इक्वल टू 18a, b² इज इक्वल टू 18a, और c² माइनस b² इज इक्वल टू, या c² माइनस b² इज इक्वल टू a² होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? c का वैल्यू तो हमारे पास कितना है? 12, c 12 नहीं रहे, तो 12 का स्क्वायर न हो गया ये, माइनस b² का वैल्यू कितना है मेरे पास? 18a इक्वल्स टू a²। तो ये इधर चला जाता है, a² प्लस 18a माइनस 144 इज इक्वल टू 0, और माइनस 144 है यहाँ पर, प्लस 18a है, प्लस 18a। तो ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है कैलकुलेशन? सही है, कैलकुलेशन आ जाएगा, पता नहीं। a² प्लस 18a माइनस 144, 18a है ना, तो इसका फैक्टर होगा 36 इंटू 4, 24 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये 24 इंटू 6 18 हो जाएगा तुम्हारा ये, 24 और 6 में ये हो जाएगा a² प्लस 24a माइनस 6a प्लस माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो एक हो गया a प्लस a इज इक्वल 24, तो गलत हो गया, a इक्वल टू 6 आ गया तुम्हारा। a कितना आ गया इसका? 6 आ गया इसमें। तो a इज इक्वल टू माइनस 24 रिजेक्ट होगा, निगेटिव क्या हो जाएगा तुम्हारा? रिजेक्ट हो जाएगा। क्या बच गया यहाँ पर? a इक्वल टू 6 आ गया, a 6 आ गया, c 12 है, तो b क्या हो जाएगा? b² बराबर c² माइनस a², तो b² बराबर 12 माइनस 6², तो b² बराबर 144 माइनस, तो b इक्वल टू 10 रूट अंडर 108, तो जैसे 6√3, तो 36 इंटू क्या होगा तुम्हारा? 3, 6√3 हो गया, b का वैल्यू भी आ गया। अब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? y² बाय a² माइनस x² बाय b² इज इक्वल टू 1। तो y² a² कितना आ गया हमारा? 36 है, a 6 है, हाँ, तो 36, b² कितना आ गया था?
108 पक्का, 108 है ही, इक्वल्स टू 1, तो एलसीएम ले लेंगे तो 108 आ जाएगा, तो 3y², ये आंसर है, तो 108 ये आंसर हो गया तुम्हारा। तो इसमें क्या था तुम्हारा लेटेस्ट सेक्टम का, यहाँ पे जो इक्वेशन लेंथ था उससे क्वेश्चन प्राप्त कर लिए और उससे सॉल्व कर दिया। तो ये सब आसान ही क्वेश्चन है। और अब तुमको जो है एग्जाम्पल एक्सरसाइज तुमको बताना है, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 11.4 तुम सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद तुम अपना मिसलेनियस वगैरह बताओगे, जहाँ भी तुमको दिक्कत हो किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में, राइट ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।